Good morning, friends. Welcome back to the new episode of Financial Market Analysis. तो अगर आपने देखा हो कल जो मैंने आपको लेवल शेयर किए थे उन लेवल्स पे एग्जैक्ट लेवल्स पे वी गॉट टू ट्रेड्स इन बिटकॉइन, नॉट टू, इनफैक्ट थ्री ट्रेड्स। एक छोटी ट्रेड शॉर्ट की भी थी एंड पहली लॉन्ग ट्रेड में वी मेड समवेयर अराउंड 12% profit in Bitcoin long, then we made 4% in Bitcoin short, and again we made 16% in Bitcoin long. So it was a good day. उसके साथ साथ हम अदर ट्रेड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज यू शुड नो द लेवल्स। एंड अगर आपको लेवल्स पता है तो यू नो द मार्केट एंड यू कैन प्ले इट आउट अकॉर्डिंगली एंड यू कैन मैनेज योर रिस्क एज वेल। अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी इन दैट मच लॉस। एंड जो अगर आपने दिन में दो या तीन ट्रेड्स लिए हैं उनमें से दो ट्रेड भी अगर आपके अकॉर्डिंग जाती है तो यू विल बी इन प्रॉफिट्स। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो रिसेंट की न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आपको पता हो तो नेक्सो, जो कि एक क्रिप्टो का ही फर्म है, स्टार्ट्स प्रोसेस टू पोटेंशियली एक्वायर ट्रबल्ड क्रिप्टो लैंडर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड एक इंडियन एक्सचेंज था, इंडियन सर्विसेज प्रोवाइड करता था विद इंडिया। दे आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज इन सिंगापुर एज वेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही टैक्सेशन स्टार्ट हुआ, टीडीएस स्टार्ट हुआ, टीडीएस के साथ एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम कम हुआ और उसके साथ साथ अब बाकी चीजें देखेंगे। इनका जो मेन काम था वो ये था कि ये लोगों की क्रिप्टो रखते थे और उस क्रिप्टो को लैंड करते थे आगे हायर इंटरेस्ट पे, लाइक अ बैंक काम कर रहे थे। तो उसकी वजह से इनकी ट्रेवल्स हो गई है, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा डाउन है। टीडीएस की वजह से वॉल्यूम नहीं है एक्सचेंजेस पे, इनफ्लो नहीं है, एंड उसकी वजह से दे उनको कुछ अपने एम्प्लॉयज जो है वो फायर करने पड़े, निकालने पड़े, और उसके साथ साथ दे आर इन ट्रबल एंड उन्होंने क्रिप्टो का विड्रॉल बंद कर दिया है ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ आप देखें जो मैंने पहले बताया, ये न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो 80 टू 95% के आसपास उनका जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो डाउन हो चुका है, वो प्लमेट हो चुका है अब बिकॉज ऑफ द न्यू टीडीएस रूल जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई। उसके साथ साथ सिंगापुर रेगुलेटर्स मूविंग मोर रिस्ट्रिक्टिव क्रिप्टो पॉलिसीज। हमको पता है कि सिंगापुर में बैक टू बैक क्रिप्टो के रिगार्डिंग पॉलिसीज आ रही हैं। एंड ये एक वन मोर न्यूज है जिसको आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिटेल सेक्शन में डाल दूंगा जहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो यस्टरडे वी वर एट 19, लेकिन आज हम 18 पे हैं। जबकि मार्केट में हमें काफी अच्छा बूम भी देखने को मिला है, इतना ज्यादा कुछ डिपिंग का हमको देखने को नहीं मिला इन द मार्केट, बट स्टिल वी आर डाउन बाय 1 पॉइंट। एंड इसका मतलब यही है कि लोग अभी फियर में है, काफी ज्यादा फियर में, छोटे मोटे जो पंप आ रहे हैं उससे दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स, या उनके दिमाग में ये थॉट नहीं आ रहा है कि हम मार्केट में वापस जा रहे हैं, पुलिस मार्केट फिर से वापसी की ओर जा रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग ऑन शॉर्ट्स ऑन ऑल द एक्सचेंज, अभी अगर आप फंडिंग रेट्स देखें यहाँ पे तो फंडिंग रेट से हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सारे फंडिंग रेट्स एक्सचेंजेस पे पॉजिटिव हो चुके हैं, विच मीन्स कि लॉन्ग की ट्रेड्स ज्यादा ओपन है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। एंड एक दो तीन चार या 5 दिन में हमको एक मार्केट में डंप देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब अगर चार्ट की बात करते हैं तो अगर इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, और ये मेरी एक मतलब यूनिक टाइप का कंटेंट है जो मैं डेली शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट आप अच्छी ट्रेड्स सीख सकें। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेवल है, सेंट्रल लेवल है, दैट इज 20,300। ये हमारा आज का सेंटर का पॉइंट है इन बिटकॉइन। इसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेक करता है तो वी विल थिंक अबाउट सम लॉन्ग पोजीशंस, एंड इसके नीचे रहता है मार्केट में बेयरिश मूवमेंट होता है तो वी विल थिंक अबाउट दीज पोजीशन जो कि हमने लाइंस दी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 21,585, सेकंड 22,649, थर्ड 23,832, fourth 24,459 एंड फिफ्थ 25,654। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जो हमारी पहली सपोर्ट है 19,661 है, देन सेकंड सपोर्ट 18,586, थर्ड सपोर्ट 18,261, फोर्थ सपोर्ट 17,000
486 एंड फाइनल सपोर्ट इज 16,565। तो आप लोग ये नोट कर लें अपनी नोटबुक में, अगर आप लोग ट्रेड पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। बिटकॉइन अभी भी उसी बैक बॉक्स में चल रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, काफी दिन से चल रहा है। बट इस बॉक्स में एक चीज है कि इसकी रेंज जो है वो हमको पता है ऑलरेडी, 22,660 इसका टॉप है एंड 18,630 इस रेंज का, इस बॉक्स की रेंज का बॉटम है। लेकिन अभी अगर हम देखें, जो पहले ये जो रेंज थी ये काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है रेंज पे, दिस हैज बीन नैरोड डाउन एंड नैरोड डाउन इन दिस रेंज ओनली। पहले जबकि इसका जो हाइट था या बॉक्स में जो मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा थी। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल साइन ऑफ accumulation if you're thinking about long term perspective। तो this could be a potential sign of accumulation, and ये accumulation फेज जो है ये जिस साइड को भी ब्रेक करेगा उधर को एक हैवी डंप देखने को मिल सकता है इन द मार्केट। एंड आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि 18,260 का जो लेवल है दैट इज द मेजर सपोर्ट, मंथली सपोर्ट, मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप कि ये एनालिसिस आपको इंट्राडे का आपको हेल्प करेगा इन द इंट्राडे ट्रेड्स। अब वापस चलते हैं बिटकॉइन को समझने के कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, और उसको समझने के लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती हुई हमको दिख रही है। एंड अगर ये बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाती है तो वी कैन थिंक कि मार्केट में एक हमको शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा प्लमेट कंडीशन देखने को मिल सकती है, मार्केट डाउन जा सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ पे स्टेबल रहता है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और ये धीरे धीरे नीचे आता है और प्राइस बिटकॉइन का स्टेबल रहता है तो भी हमको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन दी ऑल्ट कॉइन्स, एंड वो काफी अच्छे से बूम कर सकते हैं। सो यू गाइस नीड टू थिंक टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू दिस। उसके साथ साथ अगर आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर बियर मार्केट एंड प्रॉपर बुल मार्केट में जो बिटकॉइन डोमिनेंस होती है वो थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करती है। उसके साथ साथ अगर आपको देखना है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो हम अभी भी वहीं पे चल रहे हैं जो हमारा 88 बिलियन का, 882 बिलियन का जो पॉइंट है, और उस सपोर्ट जोन में अभी हम बैठे हुए हैं। और अगर हम डाउनफॉल देखें कि हमको कितना देखने को मिला है इन द मार्केट फ्रॉम द टॉप, क्योंकि जो क्रिप्टो थी वो 3 ट्रिलियन की मार्केट थी जो कि इस डाउनफॉल में 75% से ज्यादा डाउन आ चुकी है। एंड उसकी वजह से जो मार्केट है अभी 882 बिलियन के आसपास बैठी हुई है। तो काफी ज्यादा डाउनफॉल है ये मार्केट में। एंड ये जो 800 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिप्टो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और नीचे की तरफ जाता है ये मार्केट कैप, तो काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है इन द मार्केट फॉर ऑल द ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन एज वेल। अब अगर हम ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। एंड ऑल्ट कॉइन भी अपने सपोर्ट जोन से थोड़ा सा रिलीविंग करता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक रिलीफ रैली हमको दिख भी रही है ऑल्ट कॉइन्स में, जहाँ पे मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर की तरफ अप हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप इज ऑल्सो समवेयर अराउंड $500 बिलियन। एंड यहाँ पे और चीजें काफी ज्यादा चेंज भी हो गई हैं क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, वेब 3.0, एनएफटीज एंड काफी सारी चीजें ऐड हुई है मार्केट में, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि अब ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर सकती है इन द कमिंग टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द बिटकॉइंस प्राइस इज और नॉट। तो यहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइन का देखना है। इसके साथ साथ जो मेन फैक्टर है जो कि क्रिप्टो मार्केट के साथ कपल्ड होता है या ड्राइव करता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना अभी के टाइम पे। और यहाँ पे अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर बैक टू बैक अपर रैली करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में ये शूटिंग ऊपर की तरफ जारी रहती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें बिटकॉइन, क्रिप्टो, स्टॉक किसी भी मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज दिस लेवल हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी काफी रेसिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है डीएक्सवाई इंडेक्स। तो कल एक ही दिन में डीएक्सवाई 105 से 106 के आसपास गया था, लगभग $1 के आसपास का उछाल लगाया। लेट्स सी कि अब मार्केट कैसे रिएक्ट आउट करता है, क्या ये फेक आउट है। अगर ये फेक आउट नहीं है तो हमें
काफी ज्यादा सावधान रहना है और वार्न रहना है इन द मार्केट, बिकॉज अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा डॉलर, तो मार्केट नीचे की तरफ डेफिनेटली आएगी। एंड ये जो स्ट्रेंथ दिखाता है, ये डॉलर की स्ट्रेंथ दिखाता है। एंड उससे लगता है कि अगर ये बढ़ता है तो उससे लगता है कि जो स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा है, जो उस क्रिप्टो में पैसा है या कहीं भी इन्वेस्टेड है, वो पैसा लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन डॉलर। एंड जब वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये DXY इंडेक्स जो है काफी काफी रैपिडली इंक्रीज होता है। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हमें बाकी जो मार्केट्स हैं वो डाउनफॉल की तरफ देखने को मिलती है। अब अगर क्रूड की बात करते हैं, क्रूड ऑयल और देख लेते हैं, तो क्रूड ऑयल में हम देखें तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है इन द पास्ट यस्टरडे। एंड अगर डाउनफॉल की बात करें तो हम क्रूड ऑयल $111 से सीधा $97 के आसपास आए। तो एक दिन में हम समवेयर अराउंड $12 के आसपास का हमको डाउनफॉल देखने को मिला इन द क्रूड ऑयल। और ये जो मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन इस लेवल से ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी कि क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट करता है। मेरे लिए अभी भी अगर हमको क्रूड ऑयल बाय करना है तो आई थिंक 94 के आसपास का एक जोन है, एंड देन 87 के आसपास का जो मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो आई बिलीव कि मार्केट में थोड़ा सा हमको मूवमेंट देखने को मिला इन बिटकॉइन एंड अदर मार्केट्स एज वेल। अब बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे और या फिर डेली चार्ट पे, एंड देखते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा चैनल तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें मार्केट चल रहा है एंड फॉलोइंग दिस रेगुलरली। लेकिन उस चैनल के साथ साथ अगर एक और चीज आप लोग देखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखेगा कि मार्केट एक पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। और उस पैटर्न को अगर मैं ड्रॉ करूं तो दैट पैटर्न कुड बी लाइक दिस ओनली। मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ जो कि एक डेली चार्ट पे है। तो ये पैटर्न मैंने पहले भी बनाया था, मैं इसको फिर से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि मार्केट अभी किस हिसाब से रिएक्ट कर सकती है। तो इस पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी देख देख चुके हैं कि 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं मार्केट फ्रॉम दिस लेवल। एंड अगर इसके डाउनफॉल की बात करते हैं आप, तो ये इसका ये डाउनफॉल है। एंड इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं इसको बुलिश या बेरिश नहीं मान रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट जब भी रिएक्ट करती है तो मार्केट में जिधर से भी ब्रेकआउट होता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम डाउनफॉल की तरफ जा सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की तरफ मार्केट में जा सकते हैं। और ये पैटर्न ऐसी सपोर्ट जोन पे बन रहा है जहां से अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो डेफिनेटली, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी है, एंड ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल की भी पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं इसकी हाइट, जब भी ब्रेकआउट करते हैं ऐसे पैटर्न, तो ये अपनी हाइट जो होती है, इनकी जो कैंडल की हाइट होती है उसके आसपास ये मूवमेंट करते हैं। तो अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो रेट आ रहा है समवेयर अराउंड, जो एक्सपेक्टेड प्राइस आ रहा है वो 13 से $15,000 के बीच आ रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है ये वाला पैटर्न, तो ये हमको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इफ दिस पैटर्न इज ब्रेकिंग डाउन टूवर्ड्स अ डिफरेंट साइड, अगर ऊपर की तरफ हमको ये ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो मार्केट फिर 20 हमको क्लियरली जो देखने को मिल रहा है, मार्केट कैन रीच दिस रेसिस्टेंस लेवल जो कि 25,000 के आसपास का जोन है। तो इसको भी मार्केट रीच कर सकता है। उसके साथ साथ मेरे को आपको एक और चीज शेयर करनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा बायबिट का, बायबिट का बाय वोट्स, एक वोट्स का प्लेटफॉर्म है, एक फीचर है जहाँ पे वो क्या करता है कि वो जब भी कोई न्यू क्रिप्टो उनको लॉन्च करनी होती है तो वो उसकी वोटिंग कराते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड वोटिंग का ये मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे वोटिंग करके यू गाइस कैन जनरेट फ्री टोकन्स और फ्री कॉइन्स बिना कुछ करे। एंड इसकी वोटिंग की जो रूल्स होते हैं या एक्टिविटीज होती है, वहां पे सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपके पास जितने भी यूएसडीटी होंगे आपके अकाउंट्स में, प्रोपोर्शनल टू दैट यूएसडीटी वॉल्यूम आपको वोट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 यूएसडीटी है तो आप एक बार में 100 वोट्स डाल सकते हैं। हर 2 घंटे में वोटिंग होती है, हर 2 घंटे में वोटिंग होती है। और ये जितने भी टोकन्स होते हैं, हर सेशन 2 घंटे का एक सेशन होता है, और ये जब सबसे ज्यादा सेशन जो कॉइन जीतता है उसको, उसके जो यूजर्स होते हैं, उसको जो वोट करने वाले बंदे होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको फिर ये
रिवॉर्ड मिलता है, फ्री में एयर ड्रॉप टोकन्स मिलते हैं फॉर वोटिंग। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। उसके साथ साथ आपको इंट्राडे के लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिए। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो कि अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, कि आप कैसे उनमें प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आई एम प्लानिंग की सैटरडे को मैं इस महीने की एसआईपी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि कुछ लोग हैं जो एसआईपी का वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे पास काफी पर्सनल मैसेज भी आए। उसके साथ साथ अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स के साथ अलाइंड रहना है और जो टाइम टू टाइम न्यूज होती है उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पे मैं रियल टाइम अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सेफ रहें एंड सुरक्षित।